दोस्तों, शिवराज मामा के बाद अब फूफा जी की बारी है। जो शिवराज मामा ने लुटाया था बहनों के ऊपर, अब वो फूफा जी लुटाने वाले हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता गौरीशंकर भाव लगातार 77 में पहली बार चुनाव लड़ लिया। अभिनंदन करें भाव का भी। और सम आदरणीय हमारे ढाल सिंह बिसेन साहब, लोकप्रिय सांसद, जोरदार अभिनंदन करें ढाल सिंह जी बिसेन साहब का। मंच पर ही विराजमान हमारे अपने इस जिले के सभी माननीय विधायक, हमारे लांजी विधायक, जोरदार अभिनंदन। और कटंगी है ना, दोनों का अभिनंदन। और हमारी बहन मुजारे बहन जी, आपका भी अभिनंदन। पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन। मंच पर उपस्थित मेरे अपने छोटे भाई और आपके अपने भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष नानू कांवरे जी, जोरदार अभिनंदन करें कांवरे जी का भी। भरा पूरा मंच, एक बार पूरा अभिनंदन कर दे। मेरे को भी जल्दी जाना है। आज में 3 कार्यक्रम है, 3 जिलों में जाना है। यहां के बाद तुरंत छिंदवाड़ा से फिर भोपाल में एक और कार्यक्रम है। हम सब मानते हैं आज के इस दौर में, खास करके बदलते हुए समय में, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। हम इस बात का एहसास करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही 142 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के अंदर एक तरह से करंट दौड़ जाता है। अंदर से एहसास होता है, हाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े पद को गौरवान्वित करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है और लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका है। जो सभी जातियों के बीच समान रूप से सभी विकास करने के साथ न केवल देश के अंदर अपनी कामों के बलबूते पर एक अलग पहचान बना रहे हैं, उनके साथ साथ अभी या थोड़े दिन पहले माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके साथ में कल ही एक कार्यक्रम में था, एक बार शिवराज सिंह चौहान जी का भी अभिनंदन करें, उनको भी स्मरण कर रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ अभी चिल्लाने लगे थे भाई बहन कि पैसा नहीं है, एक ही बार सरकार बनाइए, आगे कहां से लाओगे। हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। ये आपके अपने इस छोटे से कार्यकर्ता का और प्रदेश के मुखिया का, मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो अपने आप को मुख्य सेवक मानता हूं। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है तो डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकता है। मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के आधार पर, लेकिन प्रधान सेवक के साथ मैं भी मुख्य सेवक के रूप में आपकी भूमिका निभाने आया हूं। और आज यहां जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी हमारे कांवरे जी कह रहे थे, कांवरे जी ने कहा कि ये आयुर्वेदिक के मंत्री थे, इनकी बहुत इच्छा थी। और यहां तो बालाघाट में पूरा वनांचल, कान्हा का आधा हिस्सा, अभी ढाल सिंह जी बता रहे थे कि आधा हिस्सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का तो इसी में आता है। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। ऐसे में अब हमारी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व मालूम पड़ा था, तो आयुर्वेद के आधार पर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होना चाहिए। हमने सरकार के पहले अंतरिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट, ऐसे सभी वनों वाले जिलों में
आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक कॉलेज की बालाघाट में मिलने वाली है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्योग, आज भी जब मैं आया तो यहाँ पर 3 उद्योग, मेसर्स हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान टेम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मैंने किया है और 761 करोड़ की लागत के कई सारे निर्माण कार्य का यही भूमि पूजन लोकार्पण किया है। ये डबल इंजन की सरकार है। आप अभिनंदन करें अपने विकास कार्यों का। जरा आनंद आना चाहिए कि नहीं आनंद आना चाहिए? जोरदार ताली बजा करके ये सारे होने वाले कामों में आप सहयोगी बने। जो काम हम कर रहे हैं जरा आप देखो तो सही, कौन कौन से काम हैं। 715 करोड़ के 29 नवीन निर्माण कार्य जिनके आधार पर मैंने भूमि पूजन किया, उसमें 150 करोड़ की लागत से पीवीसी इंसुलेशन इलेक्ट्रिक मीरकपुर एक फैक्ट्री बनने वाली है, उसका भूमि पूजन हमने किया है। 300 करोड़ की लागत से गुरु घाट, क्या गुडरू घाट, गुडरू, मैं आता हूं पंडितों की नगरी से तो मेरे को गुरु जल्दी दिखता है, लेकिन गुडरू घाट, ये गुडरू घाट में लगभग 300 करोड़ की लागत से इथेनॉल का नया प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन हुआ है। हम सब अभिनंदन करें इस बात का। 200 करोड़ की लागत से सिलिको फेरो अलाइज स्टील इकाई का निर्माण कार्य भी यहाँ शुरुआत की है। लगभग 12 करोड़ 51 लाख की लागत से कीनी, खुरमंडी, अमई, कोचेवाई, बकोड़ा इत्यादि स्कूल, हाई स्कूल खोलने का यहाँ का भूमि पूजन किया। कौन कौन से विधायक के क्षेत्र में आता, हाथ खड़े कर देना, बताते जाना। आपके इसमें भी आता है, बहुत अच्छा, ताली वाली बजा करके अभिनंदन कर सकते। 2 करोड़ 17 लाख की लागत से तिरोड़ी मलाजखंड शासकीय महाविद्यालय का आज यहीं पर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस अवसर पर चंदन नदी पर झालीवाड़ा मेहदुली मार्ग में 11 करोड़ 43 लाख की लागत से वाराणसी ने जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए निर्माण कार्य का। 20 करोड़ 42 लाख की लागत से, अब नाम पढ़ूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, विभिन्न ग्रामीण सड़कों का भूमि पूजन भी यहीं संपन्न किया है। और 45 करोड़ की लागत से लगभग 45 विकास कार्यों का यहां पर आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 20 नल जल योजना। आप बताइए, हमारे भाई बहन गांव के अंदर वो नल से जल क्यों नहीं पी सकते? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने निर्णय किया एक एक गांव में नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव के अंदर नल जल की इकाई स्थापित करेंगे। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर लगातार हॉस्पिटल की डिमांड है और हॉस्पिटल में लगभग 11 उप स्वास्थ्य केंद्रों के 14 करोड़ 83 लाख की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने माननीय मोदी जी का और मध्य प्रदेश सरकार का, जिसके माध्यम से हॉस्पिटल की सुविधा हमको मिलेगी, हेल्थ की सुविधा मिलेगी। 6 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का काम भी आज लोकार्पित किया जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हम मुहाने खड़े हैं। दोनों बार की सरकार ने देश के साथ बहुदलीय व्यवस्था के बजाय एक दलीय व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाया है और सरकार मजबूती से बढ़ी है। अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन अगली बार हम देश का नंबर 1 स्थान विश्व में पाएंगे। भारत दुनिया में सबसे नंबर 1 स्थापित हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार काम करती रहेगी। मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजा के एहसास कराए इस बात का कि हाँ, हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करना जानते हैं। हाँ, हम अपने देश के प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं। हाँ, हम देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना जानते हैं। और अब मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संसद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने कहा, वो नारा लगा रहे हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। उनने कहा कि अब की बार 400 पार। मैं आज के अवसर पर राजनीति तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकसभा में ये जो अंदर का विनोद होता है, अंदर का भाव जो आता है, निश्चित रूप से वो आने वाले संकेत की तरफ इशारा करता है। मैं और आप सब मिलकर के आगे हम बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश सरकार
भारत सरकार के साथ जुड़ करके निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगी, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य की स्थापित करेगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा अगला जब दौरा होगा तो आज तो मैंने सामूहिक रूप से भूमि पूजन लोकार्पण किए, अगली बार एक एक विधानसभा में जाएंगे, हर स्थान पर निर्माण कार्य के लिए जनता से मिलेंगे। थोड़ा समय कम था, कई सारे कारणों से ये अभी अपनी 2-3 महीने का भी समय भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि आज मैं लगभग 48वें जिले में आया हूं और कोशिश कर रहा हूं। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, ये सरकार गरीबों के आंसू पोंछने वाली सरकार है। ये सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को संदेश देना जानती है कि पारदर्शी जवाबदेही, चाहे ड्राइवर क्यों न हो, उनकी इज्जत भी सरकार की इज्जत है, उसकी इज्जत में हाथ डालने का किसी को अधिकार नहीं है। ये सरकार इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि अगर खुले में कोई मटन बेचे, मांस बेचे, फूड सामग्री बेचे, कानून उसकी अनुमति नहीं देता। इसलिए खुले में किसी को भी इस प्रकार के सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। हम सब उनके लिए मार्केट बनाएंगे, बंद एक अपने उनके बाजार में, जिनको खाना है मना नहीं करेंगे, लेकिन खुलेआम बेचना ये तो सबका अपमान है। और अपमान से बढ़कर के कोई अगर ये गंदी मछली, गंदा कोई खाना खाएगा तो उसका जीवन बिगड़ेगा, उसको खाने के साथ स्वास्थ्य की अपनी मूल चीज से खिलवाड़ हो जाएगा, तो उससे बचाना भी सरकार की जवाबदारी। तो निश्चित रूप से खाने में मना नहीं है, लेकिन बाजार बना करके, और ध्यान देना कोई नगर निगम, नगर पालिका, कोई नगर परिषद या पंचायत में पैसे नहीं है, सरकार सबको पैसे देगी। आप बाजार बनाओ, निश्चित रूप से उनका निश्चित स्थान रहेगा जहां वो सामान बिकेगा, लेकिन खुलेआम इस प्रकार से बेचने की अनुमति नहीं होगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर बालाघाट के अंदर मेरे मित्रों ने बहुत सारी बात अलग अलग कही है। आने वाले समय में जब तक सरकार नहीं बनती तब तक अलग अलग दलों के हो सकते हैं, लेकिन सरकार बन जाए तो सरकार के साथ सब बैठते हैं। आप भी जो कोई विकास के काम दोगे, मैं समान रूप से सबको साथ लेके चलने में विश्वास करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, देश के साथ चलना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश लगातार धन के आधार पर कोई अभाव महसूस नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम और आप सब मिलेंगे और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। बोलो मेरे साथ, आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, अपने हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, आने वाले समय में हम और आप सब मिलकर के माता बहनों की इज्जत करेंगे, गरीब से गरीब आदमी की सेवा करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। करतल ध्वनि से आभार प्रकट करें, जोरदार तालियां हो जाएं हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न विभागों की योजनाओं के हमारा बजट अभी आने वाला है। आपके विधायक जी ने कहा, हमने कहा अगला बजट आ रहा है, निश्चित रूप से धान सहित सभी फसलों के खरीदने के लिए, उसमें बजट के बाद व्यवस्था करके आपको निराश नहीं होने देंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूं। जो कहा है वो करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पात्र हितग्राही हैं वो हित लाभ लेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से हितग्राही हैं सुश्री ज्योति बिसेन, तहसील वारासिवनी से प्रतिनिधि स्वरूप आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हित लाभ लेंगे। कुल 1281 हितग्राही हैं, लेकिन प्रतिनिधि के स्वरूप सुश्री ज्योति बिसेन, तहसील वारासिवनी से कृपया कर मंच पर आ जाएं। RFCIF स्व सहायता समूह की योजना के अंतर्गत सुश्री ज्योति को हित लाभ दिया जा रहा है। प्रतीक स्वरूप चेक वितरण किया जा रहा है। इसके पश्चात सुश्री अनसुईया धाने, तहसील लालबर्रा से सुश्री ज्योति बिसेन, तहसील वारासिवनी से हैं। RFCIF स्व सहायता समूह योजना के तहत
449 लाख रुपए का चेक प्रतिनिधि के तौर पे ले रहे हैं। कुल हितग्राही हैं 1281। जोरदार तालियां हो जाएं। इसके पश्चात सुश्री अनसुईया धाने, तहसील लालबर्रा से कैश क्रेडिट लिमिट स्वयं सहायता समूह की तरफ से कृपया कर अपना चेक ग्रहण करें। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की तरफ से श्री संदीप बघेले और श्री अरविंद राउत कृपया कर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का हित लाभ लेंगे। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की कुमारी त्रिशा पारधी लाडली लक्ष्मी योजना प्रमाण पत्र की हितग्राही हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।